जय श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। भक्तगणों, आज मैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने की सबसे सरल और अत्यंत प्रभावी विधि के बारे में आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिए। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले देव्या कवचम, तत्पश्चात अथार्गला स्तोत्र और फिर कीलकम का पाठ करना चाहिए और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। अगर आप अपने जीवन की व्यस्तता के कारण पूरे 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते तो आप केवल दुर्गा सप्तशती के महत्वपूर्ण अध्याय पढ़िए। दुर्गा सप्तशती के महत्वपूर्ण अध्याय हैं अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 13। दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने के तत्पश्चात आप तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ करिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ का समापन करिए। अब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले देव्या कवचम। अच्छी देव्या कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा भी कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिरात्रि है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से परेशान होकर घिर गया हो, विषम संकट में फंसा हुआ है, तो उसे भगवती दुर्गा की शरण में जाना चाहिए। उसका कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ जाने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसी पर सवारी करती हैं। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक, तोमर, पाशु तथा पाश, कुंड और त्रिशूल एवं शांत धनुष आदि अस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, हमारी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, हमारी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिणी
दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी हमारी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर निवास करने वाली देवी हमारी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर से हमारी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से हमारी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी हमारी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालू में रहकर हमारी रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका देवी हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करे और शोक विनाशिनी देवी हमारे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहम भाग की लोहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वर वाहिनी देवी हुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर हमारी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी हमारे केशों की अर्थात बालों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्र में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नख के तेज से ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी से भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर हमारी रक्षा करे। ब्रह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी हमारी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी हमारे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। मेरी पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। देवी जो स्थान में कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब भी तुम्हारे द्वारा ही सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो।
यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक भी पग न रखे। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि होती है और विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, मतलब जो मनोकामना मन में सोचता है, उसको निश्चय ही प्राप्त होती है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रद्युम्न नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों से भी अधिक जीवन प्राप्त करता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से, कवच के पाठ से नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, आइफेन, तेल के संयोग से बना हुआ कृत्रिम विष, ये भी सभी विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं रहता। इस प्रकार पृथ्वी पर जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं, मारण मोहन आदि, इन सब के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे इस कवच को धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी, देव विशेष, जल के संबंध रखने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए मनुष्य से दूर रहते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान में वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह जब तक वन, पर्वत और पृथ्वी टिकी है तब तक उसके पुत्र, पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। फिर अंत में वह देह का अंत होने पर पुरुष या स्त्री भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त करते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ये इसके साथ दिव्या कवचम संपूर्ण होता है। माँ दुर्गा समस्त ब्रह्मांड की रचयिता हैं और सारा जगत उन्हीं के इशारों मात्र से चलायमान है। इसीलिए हमें सबसे पहले दिव्या कवचम का पाठ करना चाहिए। दिव्या कवचम हमें बड़ी से बड़ी आपदा से बचाता है। इस समय जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उसको भगाने का या उससे रक्षा करने का एक बहुत बड़ा उपचार दिव्या कवचम है। अब मैं आपके समक्ष अथार्गला स्त्रोत का पाठ करती हूँ। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री अथार्गला स्त्रोतम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, इन सब नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। यह जो स्त्रोत है वो विश्व में महामारी से हमारी रक्षा करने के लिए या विश्व में महामारी को खत्म करने के लिए प्रयोग में आता है। यह मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हमें इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, इससे हमारी महामारी से रक्षा होती है। ओम चंडिके देवी आपको नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन सभी नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें हमारा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो।
सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटप को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि हमारे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित, युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि हमारे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा नतमस्तक रहते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं, अर्थात तुम्हें चरणों में गिरकर नमस्कार करते हैं। तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत के रूप में मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के प्रति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा श्रद्धाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। दुर्गम भवसागर को तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती का पाठ करते हैं, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करते हैं। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छी अर्गला श्रोतम संपूर्ण अच्छी कीलकम। अब मैं आपके सामने कीलक मंत्र पढ़ रही हूँ। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका देवी आपको नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक हैं, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करते हैं, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से हमें जानना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी कर्म सिद्ध होते हैं और जो संसार की
जितनी भी दुर्लभ वस्तुएं हैं वो उसे प्राप्त करता है। तथापि जो अन्य मंत्रों के जाप के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, स्तुति करता है, उसे भी सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी की सिद्धि प्राप्त होती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं अर्थात जो वो मनोकामना करते हैं वो पूरी होती हैं। लोगों के मन में शंका रहती है जब केवल सप्तशती के पाठ से ही मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों के इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया था कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणमयी और सर्वश्रेष्ठ है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया था। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु अन्य मंत्रों के जप के द्वारा जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो समाप्त हो सकता है। परंतु दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा जो पुण्य होता है वह अनंत काल तक अमिट रहता है, उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा दुर्गा सप्तशती को श्रेष्ठ बताया और इसीलिए उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत के द्वारा अनुष्ठान कर लें तो उन्हें पूर्ण कल्याण की प्राप्ति होती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती देवी की सेवा में अपने को समर्पित कर देते हैं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, उन पर भगवती देवी की असीम अनुकंपा रहती है, उन्हें पूरी कृपा की प्राप्ति होती है। देवी उन पर प्रसन्न होती हैं और उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सिद्धि के रूप में कीलक मंत्र के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर दिया है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन उच्चारण पूर्वक पाठ करते हैं वह मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। वही देवी के पार्षद और गंधर्व भी होते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भय की प्राप्ति नहीं होती, अकाल मृत्यु को नहीं झेलना पड़ता और देह त्यागने पर अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक मंत्र को जानकर उसका हमें पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त होने पर यह स्रोत निर्दोष होता है। जो विद्वान पुरुष इस स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती है और उनके समस्त दुखों का नाश होता है। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्रोत का अगर हम मन स्वर से जाप करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति होती है और अगर हम इसे उच्च स्वर से इसका पाठ करते हैं तो हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः इसका उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन कल्याणमयी देवी को हम नमस्कार करते हैं और सभी मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार कीलक मंत्र समाप्त होता है। इति श्री देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम।